दोस्तों ये बिल्कुल सटीक है कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है और जहां लिखी है वहीं जाना पड़ता है। टाइटैनिक हादसे ने फिर से सिद्ध कर दिया। टाइटैनिक हादसे से पूरी दुनिया दुख मना रही है, सदमे में है, क्योंकि दुनिया ने 5 उन लोगों को खोया है जो रिस्क लेना जानते थे, जो खतरों से खेलना चाहते थे, जो नई चीज़ें खोजना चाहते थे, चाहे ज़िंदगी के रिस्क पर ही हो। और समुद्र से 12,000 फीट नीचे उतरे कुछ नया खोजने के लिए, कुछ नया देखने के लिए। आपने जब देखा होगा कि 5 लोगों की तस्वीर जो आई, उनमें से 2 पिता और पुत्र की तस्वीर थी। जो इस हादसे में पाकिस्तानी मूल के अरब पति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद ने भी जान गंवाई है। दोनों काफ़ी क्लोज थे, एनर्जेटिक थे और शहजादा दाऊद रिस्क लेने वाले व्यवसायिक थे और ये रिस्क वो अपने बेटे को भी सिखाना चाहते थे। हालांकि सुलेमान अपने बाप के साथ नहीं जाना चाहते थे, वो जानते थे कि ये काफ़ी रिस्की है, लेकिन क्योंकि वो फादर डे वीक था इसलिए उन्होंने मना नहीं किया और वो अपने पिता के साथ इस रिस्क की सफ़र पर चले गए। और कहते हैं कि जो होना होता है वही होता है, और इस हादसे में सुलेमान नहीं बचे, उनके पिता शहजाद नहीं बचे, और जो ओशन गेट कंपनी है इसके जो मालिक है स्टाकन रस वो भी नहीं बचे। और इसके अलावा 2 और व्यक्ति थे, पॉल हेनरी नार्गलेट जो एक पायलट थे वो भी नहीं रहे, और हामिश हार्डिंग ये एक व्यवसायी हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने नामीबिया से चीता लाने में भारत सरकार की मदद की, और 5 के 5 नहीं बचे। लेकिन दोस्तों एक बड़ी बात ये हुई है, जो खुलासा हुआ है कि शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद की जगह ये टिकट किसी और व्यक्ति को दिया जा रहा था। वो व्यक्ति है लॉन्स वेगान में रहने वाले जे ब्लूम और उनके बेटे सीन ब्लूम। इन दोनों बाप बेटे को ये टिकट दिया जा रहा था। लेकिन जब जे ब्लूम ने इस टाइटन पनडुब्बी के बारे में रिसर्च की, जानकारी ली, तो कई चीज़ें उनके सामने आई। लगा कि ये तो काफ़ी रिस्की है और इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हालांकि स्टाकन रस ने काफ़ी जे ब्लूम को समझाने की कोशिश की कि ये इतना रिस्की नहीं है, ये ऐसा है जैसे आप हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे हैं या स्क्यूबा ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने सर्च की थी और 2018 में एक रिपोर्ट भी आई थी कि ये काफ़ी रिस्की है, इसलिए उन्होंने इससे कदम वापस खींच लिए। और आज जे ब्लूम कहते हैं कि उनका ये निर्णय काफ़ी अच्छा रहा। और आज जब वो फ़ोटो देखते हैं शहजादा दाऊद की और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की, तो कहते हैं कि ये बहुत आसानी से मेरी और मेरे बेटे की फ़ोटो हो सकती थी, लेकिन भगवान ने हमको बचा लिया। और हालांकि वो दुख व्यक्त करते हैं कि काश ये हादसा ना हुआ होता, सभी लोग सुरक्षित होते, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर थी कि जिसकी जहाँ पर लिखी होती है वो वहाँ पहुँच जाता है। जे ब्लूम और उनके बेटे सीन ब्लूम बच गए और शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद चले गए। नहीं जाने चाहिए थी सुरक्षा को लेकर। हालांकि जो कई सवाल उठे थे उनको कंसिडर किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्की कदम था। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि रिस्क के आगे ही जीत होती है, और ये तमाम 5 के 5 लोग वो थे जिन्होंने ज़िंदगी में रिस्क लिया, सफल हुए। और बिना रिस्क के सफल नहीं हो सकते, लेकिन रिस्क ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिस पर ज़िंदगी दांव पर लगी हो। दोस्तों जे ब्लूम बताते हैं कि जिस वक्त स्टाकन रस उनको समझा रहे थे, मना रहे थे इस यात्रा पर चलने के लिए, तो उनका तर्क था कि पिछले 35 सालों में कोई भी ऐसा ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसमें किसी की जान गई हो। लेकिन दुर्भाग्य से ये हादसा हुआ और इसमें इन 5 साहसिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। भगवान करे भविष्य में ऐसी कोई हादसा ना हो, ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, सरकारों को लेकर भी और निजी ऑपरेटर को लेकर भी इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी ओर से इन 5 दिवंगत आत्माओं को श्रद्धासुमन। नमस्कार। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं।